मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ विषय हिंदी और उसमें विभिन्न साहित्यकार हुए, अनेक साहित्यकार हुए, लेकिन उसमें कुछ साहित्यकार किसी खास विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए उनको जानते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य के जनक हैं। यद्यपि उन्होंने काव्य भी काफ़ी संख्या में लिखा है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का कारण हिंदी गद्य के वे जनक कहे जाते हैं और उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। उनकी प्रसिद्ध रचना भारत दुर्दशा है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों, मैं उन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हुए। वह तो राजनीति की बात थी, लेकिन यहाँ साहित्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और गांधी जी की देन उनका प्रसिद्ध उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, राय कृष्णदास एक गद्य गीतकार कहे जाते हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना है साधना। फिर से ध्यान दें, गद्य गीतकार के रूप में राय कृष्णदास प्रसिद्ध हैं और साधना उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न इसी संबंध में है कि मैथिली शरण गुप्त किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और दीपदान उनका प्रसिद्ध एकांकी है। और अगला प्रश्न महादेवी वर्मा के संबंध में है। महादेवी वर्मा गद्य और काव्य दोनों में प्रसिद्ध थीं, लेकिन वे छायावादी के रूप में, छायावादी कवित्री के रूप में और रेखा चित्रकार के रूप में अति प्रसिद्ध हैं। निहार उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किस विधा के लिए जाने जाते हैं। तो इनका उत्तर है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय पुरातत्व वेत्ता थे और उनकी अधिकतर रचनाएं इसी संबंध में हैं, पुरानी खोजों से संबंधित हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है गंगा गोदावरी। और अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के संबंध में कि जयशंकर प्रसाद किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन फिर भी अगर प्रसिद्धि का कारण बताया जाए तो वे प्रसिद्ध नाटककार भी थे और छायावादी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कामायनी उनकी बहुत प्रसिद्ध काव्य है और स्कंदगुप्त उनका प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन किस विधा के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान दें, राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। घुमक्कड़ शास्त्र उनकी अति प्रसिद्ध रचना है। और अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल किस लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल शायद ही कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य का प्रेमी हो
जो रामचंद्र शुक्ल के नाम से अपरिचित हो, वे एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, समालोचक थे और हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी लिखी हुई पुस्तक अति प्रसिद्ध हुई है हिंदी साहित्य में। चिंतामणि उनका श्रेष्ठ निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के संदर्भ में जैनेन्द्र कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान दें, जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और त्यागपत्र उनकी प्रसिद्ध रचना है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं और आप प्रथम बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो के समाप्त होने पर लाइक करें। मित्रों, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं? तो इनका उत्तर है, वे प्रसिद्ध समालोचक थे, ललित निबंधकार थे और उनकी प्रसिद्ध रचना है कुटस। इसी प्रकार से अशोक के फूल, इस तरह की उनकी रचनाएं हुआ करती थीं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद किस लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार थे। उनकी 300 कहानी लिखी गई जो विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने को मिलती हैं और वो श्रेष्ठ उपन्यासकार भी थे। गोदान उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी प्रकार से नमक के दरोगा एक श्रेष्ठ कहानी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र किस लिए जाने जाते हैं? ध्यान दीजिए, डॉक्टर नगेंद्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान दें कि डॉक्टर नगेंद्र एक प्रसिद्ध समालोचक थे और हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। और अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी के संदर्भ में सोहनलाल द्विवेदी किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों, सोहनलाल द्विवेदी ने बाल साहित्य लिखने में अधिक कुशलता प्राप्त की थी। उनकी छोटी कक्षाओं में अर्थात कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में प्राइमरी क्लास कक्षाओं में उनके बाल साहित्य से भरा पड़ा है, उनकी कविताओं से भरा पड़ा है और युगधारा उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के लिए कि सुमित्रानंदन पंत किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वीणा और पल्लव जैसी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार से मित्रों, यही वीडियो हमारा समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। जय